पाकिस्तानी किताब। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तानी किताब कोई हुआ करती ही नहीं है। किताब तो जो भी निसाब है, जो भी धर्म है, उसका जो धार्मिक संस्था है जितनी भी, तो उनकी अपनी धार्मिक संस्थाएं की किताब होती है। उसके अलावा जैसे हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हम लोग धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में जो भी किताबें हैं जो अगर देखा जाए कि मदरसे की बात, तो सबसे पहली बात कि आप नेहरू जी को देख लें कि इसी मदरसे का प्रोडक्ट है। जब अगर मदरसे में ऐसा नहीं पढ़ाई होता तो फिर नेहरू जी जो है हमारे देश के एक अच्छे मदरसे में बिल्कुल जो है वही तालीम दी जाती है जो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे सूबा बिहार के लिए बेहतर हो। क्या सोचते हैं? और मदरसे को लेकर कई सारे वीडियो वायरल होते हैं, कई सारे वीडियो सामने आते हैं हमारे, तो उसमें ये भी देखा गया है कि मदरसे से निकलने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि हम सिर्फ मौलवी बनेंगे, क्योंकि वहाँ साइंस और तकनीकी ज्ञान नहीं बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियरफाई अगर करना हो, उनकी मदरसे को लेकर क्या मांग है आपकी? कहना यह है कि ये जितने भी असातिज़ा किराम यहाँ आकर पूरे बिहार से जो आए हुए हैं, ये 1646 339 मदारिस के असातिज़ा किराम हैं। इनकी मदरसों को मदरसा बोर्ड के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक नहीं 15 बार इंक्वायरी करा कर ली है और वो फाइल मदरसा बोर्ड में पड़ी हुई है। जबकि इन मदरसों को 15 फरवरी 2011 में 20 शहीद स्वीकृति सरकार ने दे दिया पेमेंट देने के लिए, लेकिन अब तक जो है इन मदरसों का पेमेंट नहीं हुआ। और 339 मदरसे, वो भी 87 के मंजूर है, उनको भी कोई अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। मतलब फाइल रखे हुए हैं, हाँ, काम नहीं, फाइल पड़ी हुई है, पेमेंट नहीं हो रही है। नहीं पेमेंट नहीं। और वो फाइल जाएगी शिक्षा विभाग में, वहाँ से पेमेंट का ऑर्डर होगा, लेकिन अब तक वो फाइल पड़ी हुई है वहाँ पर। जब पूछा जाता है मदरसा बोर्ड से कि आखिर फाइल यहाँ पड़ी हुई है, कारण क्या है, तो चेयरमैन नहीं है। वहाँ का चेयरमैन कौन लाएगा? नीतीश कुमार ही भेजेंगे। तो आप लोग दबाव डालिए सरकार पर कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन कब तक आएंगे। अब बोलिए जो ये मदरसा 87 का मंजूर है और इन मदरसों को कहा है कि अब तक इन असातिज़ा को पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो बोलिए कि इनकी क्या हालत होती होगी। और जो लिए कि 40 साल से, कोई 35 साल से, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, बगैर पैसे के आवाम से चंदा मांगकर मदरसा के बिल्डिंग बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, अपने खाते हैं, लेकिन सरकार से कोई नहीं। तो हमें ये कहना है कि सरकार जब खुद इनकी इंक्वायरी करवाई, सरकार ने इसकी मंजूरी दी, इंक्वायरी जब हो चुकी है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, और इसी कैटेगरी में से कहा है कि सरकार ने 2 मरतबा 205 609 का पेमेंट दिया। एक ही दस्तरखान पर कहा है कि आपने कहा है कि कुछ को छांट कर खिला रहे हैं, किसी को खाना नहीं दे। 2459 प्लस मदरसा 1947 में ये अनुमति मिली थी और उनका जो वित्तीय ये था वो लंबित था। लेकिन 2015 में अभी जैसा हमारे मौलाना निसार साहब कह रहे थे कि 814 मदरसे को अनुदान की राशि यानी उनकी तनख्वाह दी गई। उसमें से 1646 जो बच गए और उसके अलावा 339 जिनको अनुमति नहीं मिली थी वो भी उसी सूची में हैं। तो हमारी मांगे यही हैं कि जो बचे हुए 2459 में हैं उनकी तनख्वाहें जारी की जाए, उनको तनख्वाह दी जाए यानी उनका वेतन दिया जाए, और 339 को सूचीबद्ध करते हुए उनको भी तनख्वाह दी जाए। यही हमारी मांग है और ये हमारी मांग बहुत लंबे समय से है। कब से ये मांगे चल रही है आपकी? ये मांगे तो 1987 से है, लेकिन 2015 के बाद से मुसलसल मांगे चल रही है। कई सरकारें बीच में आई, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार जी हैं 20-22 साल से लगभग। तो हमारी मांग तो अभी फ़िलहाल उन्हीं से है और हम लोग बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद के साथ उनका समर्थन भी करते आए। और अगर हम लोग समर्थन नहीं करते तो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री भी नहीं होते। तो हम लोगों को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, हमारा जो हुकूक है वो जायज़ है। क्योंकि आपने 2459 को जो मंजूरी दी है उसमें से आपने 814 को वेतन दिया है, तो 1646 को वेतन क्यों नहीं, और 339 को फिर सूचीबद्ध करते हुए उनको भी वेतन क्यों नहीं। तो यही हमारी मांग है
मेरे कुछ और सवाल रहेंगे, आप लोग एकजुट है तो आप लोगों का ये सवाल है, आप लोगों का ये मुद्दा है, ठीक है। मदरसे को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, मदरसे को लेकर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल पटना के मदरसा खजांची रोड में एक मदरसा और कई सारे मदरसे हैं जहाँ पे ये मतलब पता लगाया गया है या फिर ये आरोप लगाया गया है कि वहाँ पाकिस्तानी किताब पढ़ाई जा रही थी। इस पे काफी ज्यादा विवाद हुआ था, तो आप ही लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब बातें बेबुनियाद बातें हैं और जितने भी मदरसे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कहीं भी कोई गैर किताबें यानी कोई उस तरह की किताबें नहीं पढ़ाई जाती है जिससे कि मतलब जो है कोई अल्फशार हो, जो हंगामा हो। जहाँ तक बात आप बता रहे हैं खजांची रोड में जो मदरसा है तो पाकिस्तानी किताब, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तानी किताब कोई हुआ करती ही नहीं है। किताब तो जो भी निसाब है, जो भी धर्म है, उसका जो धार्मिक संस्था है जितनी भी, तो उनकी अपनी धार्मिक संस्थाएं की किताब होती है। उसके अलावा जैसे हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हम लोग धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में जो भी किताबें हैं, जो आपको अगर क्या करें कि प्राइमरी लेवल का मदरसा है तो 1 to 5 में जो भी उर्दू इंग्लिश की किताबें होती हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप सुने होंगे कि बहुत सारे मौलाना उलमा जो है इंग्लिश में भी बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मदरसे में कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है। ये सब सियासी बातें हैं, ये सब सियासी मफाद के लिए कुछ पार्टियां जो हैं अपना सियासी टोपी सिलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मदरसे में बिल्कुल जो है वही तालीम दी जाती है जो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे सूबा बिहार के लिए बेहतर हो, वही तालीम दी जाती और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जाली नोट छाप रहे थे बच्चे। है। ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है। अब हम एक ही लाइन में आपको कहते हैं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हज़ारों बार बड़े बड़े इदारे का जो है जांच हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े इदारे का जांच हो चुका है, कहीं कुछ नहीं मिला है। ये सब बकवास बातें हैं और हमें इस बकवास बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं अपनी मांगों को लेकर के। बातों को राजनीति से इसीलिए जोड़ा कि कहीं ना कहीं ये मांग जो है राज्य सरकार से जुड़ी हुई है और अभी केंद्र सरकार में जो एक माहौल चल रहा है, एक सियासी माहौल चल रहा है, गर्म माहौल चल रहा है 80/20 का, पता ही होगा, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। इन सब बातों को और मदरसा पे भी सवाल उठते आ रहा है, इसीलिए पूछा कि मदरसे को लेकर क्या सोचते हैं। और मदरसे को लेकर एक कई सारे वीडियो वायरल होते हैं, कई सारे वीडियो सामने आते हैं हमारे, तो उसमें ये भी देखा गया है कि मदरसे से निकलने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि हम सिर्फ मौलवी बनेंगे, क्योंकि वहाँ साइंस और तकनीकी ज्ञान नहीं बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियरफाई अगर करना होगा तो आप कैसे करिएगा, क्योंकि वहाँ ये बच्चे सामने निकल के बताते हैं कि विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ पे, विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। आप मदरसा बोर्ड का सिलेबस उठा के देखिए, ये मदरसा बोर्ड का सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस एकदम बराबर है। जी मैडम, अगर देखा जाए कि मदरसे की बात, तो सबसे पहली बात कि आप नेहरू जी को देख लें कि इसी मदरसे का प्रोडक्ट है। जब अगर मदरसे में ऐसा नहीं पढ़ाई होता तो फिर नेहरू जी जो है हमारे देश के एक अच्छे नेता रह करके गए हैं, तो फिर मदरसे से ऐसा प्रोडक्ट क्यों दिया गया हिंदुस्तान? मेरा वही सवाल है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी है या फिर सियासत का खेल? सियासत लोग अपनी अपनी रोटी सेकना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से उनका सत्ता जमा रहे, बस, और इसमें कोई बुनियाद की बात ही नहीं है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराजुद्दीन रज़वी। मांगों को लेकर क्या प्रक्रिया, अगर ये इस तरह से सरकार नहीं सुनती, आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो आगे की क्या प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया यही कि अगर सरकार अगर यहाँ से नहीं सुनेगी तो हम लोग, अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली मंत्री जी के आवास तक जाएं, उनसे बात किया जाए कि अब तक हमारे मदरसे के चेयरमैन क्यों नहीं हैं, इनके मदरसे के चेयरमैन को लाया जाए। बार बार ऐसा क्यों ना, अगर आप मदरसे के चेयरमैन को अगर ला देते हैं तो फिर मदरसा बोर्ड जो है वो कह देगा कि मेरे यहाँ चेयरमैन है, फिर सरकार जानेगी कि फिर उसे देना है मंजूरी या नहीं देना।